शांति सभी को। 19/5/1977 की मुरली है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर बहुत ही गहरी और बहुत ही सुंदर मुरली है आज की। संसार के अंदर दो प्रकार से ज्ञान चलता है। एक ज्ञान है जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा जो भी लिखी पढ़ी समझी, जो विचार सागर मंथन किया, जो अनुभव किया, जो उसने महसूस किया, उस आधार से एक ज्ञान है जिसको आत्मा का ज्ञान कहा जाता है। दूसरा एक ज्ञान है जो परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान इस धरा पर परमात्मा स्वयं जब अवतरित होते हैं तो अवतरित होकर कुछ विशेष आत्माओं को, अपने बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के बीच में क्या अंतर है, उसको आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त बच्चों के प्रति निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत एक प्रश्न से की है कि स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो वह हर समय अनुभव होता है। दूसरे महावाक्य में भी बाबा प्रश्न ही पूछते हैं कि केवल समझते हो या उस समझ का अनुभव करते हो। बाबा इस बात को आगे विस्तार में करते हैं। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि आप शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा हो, तो एक होता है कि हम अपने को आत्मा समझे और दूसरा होता है कि हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। तो समझने में और अनुभव करने में बहुत बड़ा अंतर है। समझ केवल बुद्धि तक रहती है, मन तक रहती है, विचार तक रहती है, दिमाग तक रहती है, लेकिन अनुभव हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाता है। तो बाबा आज पूछते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी का अनुभव करते हो या केवल समझते हो। बाबा आगे कहते हैं, इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता है। बहुत सुंदर महावाक्य है परमात्मा का कि जब तक हर बात को अनुभव में नहीं लाई है तब तक आत्मा ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता है। आत्माएं है आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। यहाँ से परमात्मा फर्क की अनुभूति महसूस कराते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान होता है, यानी आत्मा जो ज्ञान देती है, वो केवल समझ तक रह जाता है। आत्माएं ज्ञान केवल दे सकती है, लेकिन परमात्मा ज्ञान में अंतर यह है कि परमात्मा उस ज्ञान के स्वरूप का अनुभव करा सकते हैं।
आत्मा केवल हम बच्चों को कह सकती है, जैसे शास्त्र पढ़ते हैं तो वो केवल हमको कह सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, उसकी अनुभूति नहीं करा सकते। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है वो एक एक बात का हमें अनुभव करा सकते हैं। बाबा ने जो कहा उसको मैं फिर दोहराता हूँ, आत्माएं है आत्मा ज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। यानी आत्मा के ज्ञान से हमारी कला में चढ़ती चढ़त नहीं होती, हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम जहां है वहीं रह सकते हैं। लेकिन परमात्मा का ज्ञान है वो हमें ज्ञान के अनुभव के साथ साथ हमारे जीवन को ऊपर उठाती है, एक चढ़ती कला का अनुभव कराती है। इसका प्रैक्टिकल हम सब बच्चों को पता है कि जब से हम ब्राह्मण बने तब से दिन प्रतिदिन हमारे अंदर कुछ ऐसा अनुभव, ऐसा महसूस होता है कि जो कल बीता उससे आज मेरा श्रेष्ठ है, आज कुछ ज्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है, आज जीवन में सुख बढ़ रहा है, आज जीवन में शांति बढ़ रही है। तो ये होता है चढ़ती कला का अनुभव करना। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर एक बात अनुभव में लाई है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि ज्ञान की हर एक बात अनुभव में लाई, समझने वाले हो, सुनने वाले हो, वाह अनुभवी मूर्त बने हो। तीन चीजों को बाबा डिफरेंट बताते हैं। एक होता है समझने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है समझकर सुनकर उसको अनुभव में लाने वाला। तो बाबा पूछते हैं कि अनुभवी मूर्त हो, जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में हर बात का अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। परमात्मा का जब ज्ञान हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन रूपी अनुभव होता है या नहीं, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, हमारे अंदर शक्तियां बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बाबा पूछते हैं, बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। बाबा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, आईना दिया, दर्पण दिया। उसमें अब हमें अपने आप को देखना है कि किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। बहुत अच्छी पॉइंट है, आज की ये पॉइंट है। वो बाबा ने कहा कि जो भी ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है, उस ज्ञान के एक एक पॉइंट का अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम केवल समझने वाले, समझाने वाले, वर्णन करने वाले, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। और समझना, समझाना, वर्णन करना वो बुद्धि का खेल है। समझना, समझाना, वर्णन करना वो बुद्धि का खेल है, उसका हमारे अनुभव से कोई लेना देना नहीं। जब तक परमात्मा के ज्ञान को हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते, परिस्थिति के समय उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, तब तक हमारे पास वो ज्ञान केवल एक पॉइंट मात्र में है। जैसे कि हमें समझ है कि मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, लेकिन जब तक आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं हुआ है, जब तक हम शरीर से डिटैच नहीं हो रहे हैं,
जब तक हम अपने आप को रियलाइज नहीं कराते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं, तब तक केवल वो एक पॉइंट है। ये पॉइंट अनुभव तब हो सकता है जब उसका प्रैक्टिकल हो। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि जब तक अनुभवी मूर्त नहीं बने हो, तब तक केवल समझते हो, समझाते हो, वर्णन करते हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है या किसी पॉइंट्स में समझने तक, किसी पॉइंट में सुनने तक है। समझ रहे हो ना? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हम आत्मा है, आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। उस 7 गुणों को अगर हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है तो केवल हम दोहराने वाले हैं। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो केवल एक दोहराना हो गया, वो केवल मन और बुद्धि का एक खेल हो गया। लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे समझते 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 जब हम शांति की गहराई में खो जाते हैं, तब ये 7 गुणों का जो पॉइंट है उसके हम अनुभवी मूर्त बनते हैं। जब तक हम गहरी शांति का अनुभव न करें, तब तक वो केवल एक पॉइंट है। जब हम उस पॉइंट के अनुभव में खो जाए, तो वो होती है हमारी स्थिति बन जाना, उस स्वरूप में स्थित हो जाना। तो बाबा हम सब बच्चों को यही पॉइंट समझाते हैं कि किस पॉइंट में सुनने तक, किस पॉइंट को समझने तक और किस पॉइंट में अनुभूति तक बने हो। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। देखो अपने आप को कि शांति की पॉइंट का दोहराते दोहराते मैं शांति की अनुभूति तक पहुंचता हूं। अगर नहीं पहुंचता हूं तो पहुंचना है, पुरुषार्थ करना है। प्रेम की पॉइंट को दोहराते दोहराते मैं अपने असली स्वधर्म प्रेम स्वरूप बना हूं। अगर नहीं बना हूं तो उसमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा ने जो रिजल्ट दी, उस रिजल्ट में बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त आत्माएं कम है। यानी हमें पता तो है कि मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन शांति की स्थिति का अनुभव नहीं है। तो जब तक अनुभव नहीं है, तब तक ज्ञान किसी काम का नहीं है। समझ लो इस बात को। ज्ञान समझने के आधार से न स्थिति बनती है, न पद बनता है। जब तक उस पॉइंट में, उस स्वरूप में स्थित नहीं है, तब तक उस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते और ना ही परमात्मा जिस प्रकार से हमारा भाग्य बनाते हैं, ऐसे भाग्यवान हम बन सकते। पॉइंट कितनी भी हो, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, एक छोटी सी परिस्थिति आती है और शांति अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि मैं पॉइंट का केवल मनन, पॉइंट का केवल दिमाग तक, माइंड तक, विचार तक किया हूं, उसका अनुभव नहीं करा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख, दुविधा से परे रहेंगे। अनुभवी मूर्त आत्मा को कभी धोखा नहीं मिल सकता, वो दुख का अनुभव नहीं कर सकती, वो दुविधा में नहीं रह सकती, क्योंकि अनुभव एक अथॉरिटी है।
जिसको अनुभव हो चुका है वो कभी धोखे में नहीं रह सकता। बाबा आगे कहते हैं अनुभव ही फाउंडेशन है, नींव है। अनुभव ही बाबा कहते हैं फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बाबा ने पॉइंट भी बताई, पुरुषार्थ भी बताया और रिजल्ट भी बताई। इस पॉइंट के अंदर बाबा ने कहा कि अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के संस्कार के, अपने संस्कार के, अन्य के संस्कार से, माया के छोटे बड़े विघ्नों से जो मजबूर हो जाते हो, बाबा कहते हैं तो सिद्ध है कि अनुभवी मूर्त बनने का जो फाउंडेशन है वो कम है, कमजोर है। क्योंकि अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती, अनुभवी आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती, अनुभवी आत्मा कभी दुविधा में नहीं रह सकती। बाबा ने ये पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट को लिया है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है, अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। क्या कहा बाबा ने? पॉइंट को मजबूरी से नहीं उठाते हैं लेकिन मजबूती से उठाते हैं, क्योंकि उस पॉइंट का उसे अनुभव है। किस पॉइंट की स्थिति में स्थित रहकर किस परिस्थिति का सामना करना है उसका अगर अनुभव है तो बाबा कहते हैं वो मजबूती से उस पॉइंट को उठाती है। जब वातावरण अशांत हो जाता है, कोई ऐसी दुख की परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है, उस समय किस पॉइंट के साथ मुझे उस परिस्थिति का सामना करना है उसका अगर अनुभव होगा तो बाबा कहते हैं मजबूरी से उस पॉइंट को दोहराना नहीं पड़ेगा, लेकिन मजबूती से उस पॉइंट के अनुभवी बन जाएंगे। समझ रहे हो ना बाबा क्या कहते हैं? सबकी समझ में आ रहा है ना? बाबा जी कितनी अच्छी तरह से बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि और अंतर बताते हैं परमात्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान में क्या फर्क है। फर्क ये बताते हैं कि आत्माएं जो ज्ञान देती है वो ज्ञान केवल समझ तक ही दे सकती है, उस ज्ञान के पॉइंट का अनुभव नहीं करा सकती। लेकिन बाबा जो ज्ञान देते हैं यानी परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के पॉइंट को देते वक्त और देने के समय उस पॉइंट का हम बच्चों को अनुभव भी करा सकते हैं। तो हमारा पार्ट क्या है, हमारा रोल क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है कि उस पॉइंट की स्थिति का अनुभव करें और उस पॉइंट की सॉरी उस पॉइंट की स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें उस पॉइंट कॉन्शियस से शुरू करके उस स्थिति तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा मन है वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बातें सोचता रहता है, अगर उसी सोच के अंदर हम किसी एक पॉइंट को ऐड कर दें, जैसे बाबा ने आत्मा के 7 गुणों के लिए कहा, तो कोई भी एक गुण को हम दिन में ले ले, मुरली में से ले ले, पॉइंट को, ज्ञान की पॉइंट को ले ले और उस पॉइंट के ऊपर बार 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 चिंतन करें। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे शांत स्वरूप आत्मा के पॉइंट को दोहराते 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 उस स्थिति के अंदर खो जाए। बाबा हमसे यही चाहते हैं, उस स्थिति के अंदर खो जाए और उस शांति की गहराई की स्थिति के अनुभवी मूर्त बने। तो जब अनुभवी मूर्त बनेंगे तभी हम प्राप्ति संपन्न बनेंगे।
क्योंकि अनुभूति ही प्राप्ति है। ज्ञान की अनुभूति केवल ज्ञान तक है, ज्ञान की अनुभूति समझ तक है, लेकिन ज्ञान स्वरूप की अनुभूति वही प्राप्ति है। और ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों का जीवन है, ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों का आधार है। तो अगर प्राप्ति करनी है तो उस हर एक पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं। बाबा आगे कहते हैं, इसी प्रकार दुख की लहर वह धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण है, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनूप अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। बाबा ने कहा कि दुख की लहर आ जाती है, धोखा खा लेते हैं, तो उसका भी कारण क्या है? माया, जिसको हम कहते हैं। लेकिन माया के रूपों के भी अनुभवी नहीं है। जैसे परमात्मा ज्ञान के स्वरूप की अनुभवी नहीं होते हैं, ऐसे माया के भिन्न भिन्न रूपों के भी अनुभवी, बाबा कहते हैं, अनुभवी नहीं है। इसीलिए दुख आ जाता है और इसीलिए हम धोखा खा लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, अनुभवी जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का तो काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। बाबा ने कहा कि इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया की अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया कि जो दुखी होते हैं, जो धोखा खा लेते हैं, उसके अंदर माया के रूप का अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है इसीलिए बाबा कहते हैं वो धोखा भी खा लेते हैं और दुख भी भोग लेते हैं। जो अनुभवी आत्मा है उसको समझ में आ जाता है कि माया क्या है, और माया क्या है, तो माया के लिए बाबा ने कहा कि बेसमझी का खेल है। कोई समझदार होता है वो बेसमझी के खेल में नहीं पड़ता है। इसीलिए बाबा ने एक छोटे बच्चे का मिसाल भी दिया कि छोटा बच्चा कुछ भी करता है, लेकिन बड़ा है वो समझता है कि वो तो बच्चा है। इसी प्रकार जो अनुभवी मूर्त है वो माया के खेल को भी बेसमझ यानी बच्चे के खेल के समान अनुभव करेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा, और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समझकर सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना मुश्किल है। जो अनुभवी नहीं है उसके लिए माया बलवान है। बाबा ने क्या क्या कहा कि छोटे से भी विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे। अरे इतनी सारी बात आ गई, इतनी बड़ी बात आ गई। वो अनुभव नहीं है तो बात को बड़ी समझेंगे, जो अनुभवी है वो बात को बच्चे के समान समझेंगे, बेसमझ समझेंगे। बाबा ने कहा कि वो आत्माएं जो अनुभवी नहीं है, माया बड़ी बलवान है, माया को जितना मुश्किल है ऐसा समझते हैं। बाबा कहते हैं कारण क्या है? अनुभव की कमी। कुल मिलाकर बाबा ने जो कारण दिया माया से हार खाने का, दुविधा में रहने का, दुखी होने का, उसका ऑल ओवर रिजल्ट ये निकलता है कि हमें माया के पॉइंट्स के अनुभव ही नहीं है। अगर अनुभव है तो इन सब बातों का सामना नहीं होता है, अनुभव की कमी है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेगी, भाव को नहीं समझेगी। ये बहुत गहरी पॉइंट है। एक होता है बाप दादा के शब्दों को लेना, और दूसरा होता है बाप दादा के शब्दों के पीछे का भाव समझना। ये हम सब घरों में भी ऐसा होता है। हम एक दूसरे के साथ जब कभी कभी मन मुटाव हो जाता है तो उसमें भी होता है कि कोई कहता कुछ है और कोई उस भाव को समझता कुछ है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि उस पॉइंट को वो ले लेगा, लेकिन उस पॉइंट के पीछे बाबा का जो भाव है उस भाव को वो नहीं समझेगा। बाबा कहते हैं
भाव को नहीं समझेंगी, अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनाएगी। कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया को जीतना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान है। कभी कभी माया से हार खा लेते हैं तो बाबा की कहने के शब्द को दोहराते हैं कि बाबा भी कहते हैं कि माया को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। न बाबा भी कहते हैं अभी तो हम पुरुषार्थी है। न बाबा भी कहते हैं कि संगम युग चलेगा तब तक ये माया के साथ हमारी युद्ध चलेगी। ऐसे बाबा के पॉइंट को बाबा कहते हैं दोहराएंगे, लेकिन उस पॉइंट के पीछे बाबा हमें कहना क्या चाहते हैं उस भाव को बाबा कहते हैं नहीं समझेंगे। कांसी आत्मा की बाबा बात करते हैं, जिसके पास अनुभव की कमी है उस आत्मा की बात करते हैं। बाबा आगे कहते हैं अभी कैसे कहते हैं कि माया भी सर्वशक्तिवान है, अभी कोई संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसीलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने के कारण ही है अनुभव की कमी। ऑल ओवर रिजल्ट बाबा यही कहते हैं कि जीवन में जो परिस्थिति आती है, जीवन में जो बातें आती है, उस बात में हम डगमग होते हैं, उसका कुल मिलाकर एक ही कारण है कि हमारे अनुभव की कमी है। करना क्या है? परमात्मा ज्ञान का अनुभव करना है। जब तक ज्ञान के पॉइंट का अनुभव नहीं किया तब तक परिस्थिति हमें डगमग करती रहेगी, परिस्थिति हमें हिलाती रहेगी। तो जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है, डगमग होता है, तो पुरुषार्थ को तीव्र गति से बढ़ाना है और पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना है। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजय रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, माया जीत बनने की बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं, नॉलेज से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात करी। पहले बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया, उस टाइटल के ऊपर भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। मुरली में बहुत अच्छा टाइटल दिया। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, विजय रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। ये टाइटल हम सब बच्चों को मालूम है। बाबा कहते हैं लेकिन इन टाइटलों के आधार पर जब स्वयं के कल्याण का कोई कार्य करना होता है, स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, तो मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं? बाबा ने कहा मजेदार खेल करते हैं। उस समय इस नॉलेज से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं महादानी वरदानी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बाबा कहते हैं यह सब नॉलेज को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो
क्या कैसे करते हैं? बेसमान बच्चे के समान करते हैं। ऐसे थोड़े ही समझा जाता है, यह पहले से मालूम होता तो त्याग ही नहीं करते, ब्राह्मण ही नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, इतना सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं, दोहराते हैं। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए भी यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं है। बाबा पूछते हैं, त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, और त्रिकालदर्शी बच्चे ऐसे पॉइंट को जब लेते हैं कि सहन मुझे ही करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम ब्राह्मण ही नहीं बनते, ब्राह्मण बनने के बाद भी ये सब सामना करना पड़ेगा, कहाँ तक सहन करना पड़ेगा। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए भी यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं है। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ का अनुभव नहीं है। ऑल ओवर माया से लड़ना है, ऑल ओवर हमें दुख से बचना है, ऑल ओवर दुखी दुविधा से बचना है। तो किसके साथ का अनुभव होना चाहिए? माया के साथ का नहीं, बाबा के साथ का। कौन है अपने साथ? परमात्मा मेरे साथ है। बस यही एक पॉइंट अगर बुद्धि में रहे, इसी एक पॉइंट के स्वरूप बन जाए, हर क्षण हर सेकंड कोई भी बात आई तो हमारे कॉन्शियस में एक बात निरंतर बुझती रहे कि परमात्मा मेरे साथ है। और जहां भगवान अपने साथ है, वहां दूसरी कोई बातें हिला नहीं सकती। आज संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि परमात्मा छत्र छाया है हमारी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इतनी बात अगर बुद्धि में रहे तो बाबा कहते हैं कि हम माया के भिन्न भिन्न पॉइंटों से बच सकते हैं। तो किस बात का अनुभवी मूर्त बनना है? कि परमात्मा सदा मेरे साथ है। क्या कहा? परमात्मा सदा मेरे साथ है। बाबा ने कहा यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ का अनुभव नहीं है। सदा बाप के साथ की अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प नहीं कर सकते। जिसको परमात्मा के साथ का अनुभव है, बाबा कहते हैं वो कभी कमजोर संकल्प नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे व कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जाता है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप का नशा था। नहीं, ये महाभारत है जो हमारी यादगार है। पूरी अक्षौणी सेना थी, पूरे कौरवों के अंदर पावरफुल 100 कौरव पावरफुल थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे महान महान योद्धाएं भी सामने थे। फिर भी पांडव केवल 5 होते हुए भी विजय के नशे में रहे। क्यों विजय के नशे में रहे? क्योंकि अनुभव था कि परमात्मा मेरे साथ है। तो सामने कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी बात हो, न कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है तो विजय मेरी हुई ही पड़ी है। बाबा ने कहा यह नशा कल्प पहले वाला, ये किसका यादगार है? हम बच्चों का यादगार है। बाबा ने कहा कि अक्षौणी सेना अर्थात माया के भिन्न भिन्न रूप बाप के साथ अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। बाबा ने कहा अक्षौणी सेना अर्थात माया के भिन्न भिन्न स्वरूप बाप के साथ के अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। क्या कहा बाबा ने? महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। अर्जुन के सामने कैसी परिस्थिति थी?
ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ये अक्षौणी सेना का क्या बोले, नहीं समझा। हाँ, अक्षौणी सेना एक्चुअली क्या है कि जब युद्ध होता है ना, हमारे महाभारत गीता के अंदर वर्णन है उसका, तो एक सेना होती है, वो श्री कृष्ण की सेना होती है। श्री कृष्ण के पास अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी का मतलब होता है अनलिमिटेड, है ना, जिसको कहते हैं, जिसकी हम गिनती नहीं करते, उतनी बड़ी सेना। वो सेना किसकी थी? श्री कृष्ण की सेना थी। तो श्री कृष्ण की सेना को भी दुर्योधन ने अपने साथ लिया था। वो थोड़ा एक चित्र है, एक लंबा यादगार है उसका, कि जब युद्ध होता है, युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण के पास दुर्योधन जाते हैं और अर्जुन भी जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए। तो दुर्योधन और श्री कृष्ण कुछ मांगे उससे पहले श्री कृष्ण अपनी कंडीशन रखते हैं, कि कहते हैं कि अगर मैं जिसके साथ रहूंगा तो मेरी अक्षौणी सेना उसके विरुद्ध में रहेगी। यानी दुर्योधन को कहता है कि एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, आप दोनों में से आप किसी एक को चूज करो, आपको मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि श्री कृष्ण को लूंगा तो मैं क्या करूंगा, वो तो एक ही है, और अक्षौणी सेना तो उसकी लाखों की संख्या में है। तो वो अक्षौणी सेना को चूज करता है और श्री कृष्ण को अर्जुन चूज करता है। तो अक्षौणी सेना का मतलब होता है अनलिमिटेड सैनिक, जिसकी जिसकी कोई गिनती नहीं हो, उतनी विकराल सेना। समझे ना? अच्छा, तो ये अक्षौणी सेना, बाबा कहते हैं आगे कि अक्षौणी सेना से भी युद्ध होता है ना पांडवों का। तो अक्षौणी सेना या भिन्न भिन्न प्रकार के माया के रूप बाबा यहाँ हमें ये क्लियर करते हैं। तो ऐसा यादगार, महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझा। अब ये उसी सेना के साथ, कौरव सेना के साथ कितने महावीर थे। अर्जुन तो कुछ भी नहीं था उनके आगे। पितामह भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था, जिनके ब्रह्मचर्य व्रत से पूरी सृष्टि हिल गई थी जब उन्होंने ये व्रत लिया था। तो कितना महावीर था, और उस महावीर के सामने युद्ध था। लेकिन क्या कहा बाबा ने कि परमात्मा के साथ का अनुभव था, तो महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे को समझा। क्योंकि ये गीता के महावाक्य है कि जिसे तुम देख रहे हो वो सब मरे हुए हैं, और तुमको मरे हुए को मारना है। उसका उसका यादगार, उसका वर्णन बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। कभी संजय भाई जी समय देंगे तो हम इस महाभारत के एपिसोड के ऊपर, एक एक पात्र के ऊपर बात कर सकेंगे, ताकि बहुत इसी तरह ये सब बातें समझ में आए। बाबा ने कहा कि बाप के साथ रहने वाली अनुभवी आत्मा का, इस कारण अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते, कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो या सिर्फ वर्णन कर रहे हो। बाबा कहते कल्प पहले की जो बात है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो या केवल वर्णन कर रहे हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं। समझने वाले समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी कमजोरी को तो जानते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को हम दूसरे शब्दों के द्वारा उसको छिपाते हैं, उसमें डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं कि जैसे बाबा ने भोजन की परहेज बताई, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आई तो हम भूखे नहीं रह सकते, तो हम किसी चीज को खा लेते हैं, और खा के अभी क्या कहते हैं कि बाबा ने तो कहा है ना कि कोई ऐसी परिस्थिति आई है तो दृष्टि देकर खा लो, बाबा की याद में खा लो। तो ऐसे अपने आप की अपनी कमजोरी को छिपा देते हैं, बाबा ये कहना चाहते हैं। तो उसका रिजल्ट बाबा ने क्या कहा कि ऐसा क्यों होता है कि केवल ज्ञान को समझने वाले बने हैं, ज्ञान के अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं।
करना क्या है, हमें अनुभवी बनना है। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं है। जो समान नहीं वो सामना नहीं कर सकते। पूरे ज्ञान का एक ही पॉइंट में सार अगर समझना है तो बाबा ने कहा कि जो समझने वाले हैं वो बाप समान नहीं बन सकते। क्योंकि बाप क्या है, बाप ज्ञान का सागर है लेकिन साथ साथ ज्ञान स्वरूप भी है। और हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन ज्ञान के स्वरूप बनने में मेहनत लगती है। ये संगम युग का जो समय है वो समय 100 साल का क्यों दिया है कि ज्ञान पहले पॉइंट दिया और उसका पॉइंट स्वरूप बनने में समय लगता है। तो समय लगने का जो समय है, जैसे पहले दिन कोर्स में हमें पता चला कि मैं आत्मा हूं, तो ये समझ तो आ गया। अभी पुरुषार्थ किसका है कि मैं आत्मा हूं, उस समझ के अनुभवी मूर्त बनना। तो बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बन गए अर्थात हम स्वरूप बन गए, हम शांत हो गए। जब हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, जब हम स्वरूप बन जाते हैं, तो हमें उस पॉइंट को दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा कि जो समझने वाला है वो बाप समान नहीं बन सकता। तो क्या करना है हमें, क्या बनना है, बाप समान बनना है। और समझने वाला, बाबा ने कहा लेकिन बाप को समझने वाला, हाँ, लेकिन समझने वाले बाप समान बन नहीं सकते। जो समान नहीं है वो सामना नहीं कर सकते। और जब तक बाप समान नहीं बने हैं तब तक परिस्थिति का हम सामना नहीं कर सकते। कभी मुरझाते, कभी मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात में, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि किसका बच्चा हूं, किसके बच्चे हैं हम, परमात्मा के बच्चे हैं। बस बाबा ने कहा यही याद रखो कि किसका बच्चा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। है ना, जैसे कोई विधायक का बच्चा रहता है, कोई राजनीतिक के बड़े ऑफिसर का बच्चा रहता है, तो उसको कितना नशा रहता है ना, वो गाड़ी चलाता है तो भी उसको ये नशा रहता है कि मेरा बाप बैठा है। तो बाबा हमें ये कहते हैं, याद रखो हमेशा कि मैं किसका बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। प्राप्ति क्या है, हमें बाबा कहते हैं प्राप्ति क्या है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सर्व अनुभव में रहना। समझा, सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार माखन से बाल समझ पार करने वाले ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका थैंक यू भाई। बहुत 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 शुक्रिया। आज की मुरली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मुरली। संजय भाई जी, मुरली जो सुंदर होती है उसके पीछे आपका हाथ होता है। आप ऐसी ऐसी मुरली चूज करके लाते हो जो मुझे भी नशा चढ़ा देती है। भाई साहब, मेरा एक कहना है जो बाबा ने आज मुरली में भी रख दी है कि मुरली की पॉइंट का आधार नहीं बनाकर बाबा की भाव को समझो। मैं ये कई दिनों से बाबा के बच्चे को कहते आ रहा हूँ कि बाबा कुछ और इशारा कर रहे हैं और हम कुछ और समझ रहे हैं। सही बात।
बहुत धन्यवाद, आपने आज इतनी अच्छी से विस्तार किए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अभी आपने जो कहा महाभारत की बातें हम कभी करे ऐसे करेंगे समय लेके ना, तो आप महाभारत के जरूर करेंगे, सबको थोड़ा चाहिए ऐसे ऐसे पॉइंट है जो सबको क्लियर हो जाए, ये सब बातें जरूर 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 करेंगे। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा, आज बाबा ने सबकी बुद्धि की ताला खोल दी। बाबा ने कहा कि मुरली की पॉइंट को आधार नहीं बनाओ। बाबा क्या कहना चाहता है उसको समझो, उसके भाव को पकड़ो। आज बाबा ने क्लियर कर दिया है, मैं उसको अंडरलाइन करके आपको भेज दे रहा हूँ। बाबा ने स्पष्ट कर दिया